एक बार फिर एक फिल्म विवादों में है। और जानते हैं विवादों में किस लिए ये फिल्म? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करने वाले गैंग ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करते थे वो पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं और फिल्म रिलीज ना हो सके इसके लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भले ही उसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया हो, आप ये समझ लीजिए अब सेंसर बोर्ड पर भी इनको भरोसा नहीं है। और याद रखिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिन लोगों को क्रूर घटनाओं में जो सच्ची घटनाएं हैं उसमें केरल की बदनामी नजर नहीं आती है, वो मोदी सरकार को चिट्ठी लिखकर ये बता रहे हैं कि इस फिल्म से केरल की बदनामी हो रही है। और जानते हैं रिसर्च में ये भी देखा कि एक बार खुद केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बकायदा ये बताया था, उनका बयान है कि पीएफआई केरल को अगले 20 साल में एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है। और जानते हैं तब उन्हें नहीं लगा कि केरल बदनामी की राह से आगे निकल चुका है। ये लोग तो बदनामी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उस समय तो केरल बदनामी की राह से आगे निकल चुका था। लेकिन अब जब 32,000 लड़कियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आ रही है, 32,000 लड़कियों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, तो ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की तरह इस पर विवाद हो, इसे रोकने की कोशिश की जाए और वही साजिश रची जा रही है। और जानते हैं इस मामले में जो YouTube में फ्री डालने की मांग करने वाला गैंग है ना, वो अभी नहीं उतरा है। अभी तो मतलब एक ही पक्ष उतरा है लेफ्ट लिबरल गैंग का। तो आने वाले समय में देखिए वो जो फ्री में डालने की बात करते हैं YouTube वाले, ये भी एक विरोध का तरीका है, याद रखिए। लेकिन सच्चाई कब तक छिपाएंगे? क्योंकि उत्तर भारत में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अमानवीय बर्ताव किया गया उसकी कहानी अगर कश्मीर फाइल्स फिल्म में है, तो दक्षिण भारत के एक राज्य केरल में किस प्रकार से भोली भाली मासूम लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन का खेल खेला गया, उसे आतंकवाद के रास्ते में धकेल दिया गया, इसकी कहानी द केरल स्टोरीज में है। लेकिन आज जो ये विवाद पैदा किया जा रहा है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज मैं द केरल स्टोरी फिल्म के बारे में चर्चा कर रहा हूं और इस फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ दोस्तों, आप यकीन मानिए जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, वो एकदम से सक्रिय हो उठा। मतलब जैसे कहते हैं ना हलचल पैदा हो गई। ये वैसी ही हलचल है जो कश्मीर फाइल्स फिल्म के दौरान हुई थी। विवाद खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई। और ये भी याद रखिए कि ये जो फिल्म है ना केरल स्टोरी, ये 5 मई को रिलीज होने वाली है। बस कुछ ही दिन बाकी है और रिलीज होते ही, बल्कि रिलीज होने से पहले ही मीडिया में इस फिल्म के आगे कंट्रोवर्शियल या फिर विवादित जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया। आप देख लीजिए, तो इसका मतलब है कि यह फिल्म विवादित बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। तो ऐसे में यह जानना तो जरूरी है ना दोस्तों कि आखिर इस फिल्म को विवादित क्यों कहा जा रहा है। यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है या फिर कल्पना पर आधारित है, यह जानना जरूरी है। फिल्म के डायरेक्टर तो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत गंभीरता के साथ मेहनत की है। और फिल्म की कहानी क्या है आप ये पहले समझ लीजिए। फिल्म की कहानी में केरल की लड़कियों की कहानी है जो मुस्लिम लड़कों से प्यार करती हैं, फिर धर्म परिवर्तित करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती हैं और फिर इसके बाद इराक में आईएसआईएस में के आतंकी संगठन में शामिल हो जाती है। भावनाओं से भरी ये जो कहानी है दोस्तों, वो आपको अंदर से हिला कर रख देंगी। लेकिन अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जो लोग इस फिल्म को विवादित बता रहे हैं या जिसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, वो लेफ्ट लिबरल गैंग भी इन घटनाओं की सच्चाई से इनकार नहीं कर रहा है। आप ये बड़े ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। वो मानता है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं जो केरल की 4 लड़कियों के इसी तरीके से आईएसआईएस में शामिल होने से जुड़ी हुई हैं।
और इनके बारे में 2019 में तब पता चला दोस्तों जब अफगानिस्तान ने इनको गिरफ्तार किया। इन लड़कियों की पति के मौत के बाद, इनकी पति की मौत हो गई, उसके बाद अफगानिस्तान की जेल में बंद इन लड़कियों के परिवार वाले भारत सरकार से गुहार लगाते रहे। और गुहार क्यों लगाया आपको पता है कि इनको वापस लेकर आइए। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार ने मना कर दिया। भारत सरकार ने बताया कि ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा रेडिकल हो चुकी हैं, इनको वापस नहीं लाया जा सकता है। अब आगे बढ़िए। 2016 में केरल से 21 लोगों के भागकर आईएसआईएस में शामिल होने की खबर, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने केरल विधानसभा में रखी थी और यह बताया था कि इनमें से 4 लड़कियां भी धर्म परिवर्तित करके आईएसआईएस में शामिल हो गई हैं। ये वही लड़कियां हैं दोस्तों जिनको 2019 में अफगानिस्तान ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया है। यानी मैंने जो आपको चीजें बताई बड़ी औपचारिक है, आधिकारिक रूप से ये कहानियां सामने आ चुकी हैं। मैं आपको कुछ और मीडिया में छपी हुई कहानियां दिखाता हूं, फिर आपको इसकी सत्यता का भान होगा और उसके बाद मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको बताता हूं। जैसे आप देखिए, अभी तो मैं कुछ खबरें आपको दिखा रहा हूं। मॉम ऑफ केरला वुमन हु जॉइंड आईएसआईएस वांट्स हर बैक। खबर सिर्फ दिखा रहा हूं आपको मैं। आईएसआईएस से हुआ मोहभंग, केरल से गई महिला बोली ये जिहादी तो मस्जिद भी नहीं जाते। आगे बढ़िए। केरल की महिला ने आईएसआईएस में शामिल हुए अपने दामाद और नाती को पहचाना। और आगे बढ़िए। मेरी बेटी को तालिबान से बचा लो। इस्लामिक स्टेट से जुड़ने गई केरल की महिला अफगानिस्तान में फंसी, देश वापसी के लिए मां ने लगाई सरकार से गुहार। और आगे बढ़िए। आईएसआईएस से संबंध रखने वाली 2 महिलाएं केरल से धराई। एनआईए ने कहा इंस्टाग्राम पर फैलाती थी जिहादी विचारधारा। और एक कहानी आपको दिखा देता हूं। वे हमारी लड़कियों को आईएसआईएस में ले जा रहे, केरल में लव जिहाद के नैरेटिव को कैसे आगे बढ़ा रहा चर्च। तो देखा आपने, ये तो मीडिया की कहानी है। फिर आप 5 मई को जो केरल स्टोरी नाम की फिल्म देखेंगे जो थिएटरों पर रिलीज हो रही है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित है। लेकिन अब आपके मन में तो ये सवाल उठेगा कि फिल्म फिर विवादित क्यों हुई जब लेफ्ट लिबरल गैंग भी मान रहा है। तो असल विवाद क्या है आप ये समझिए। इस बात पर विवाद पैदा किया जा रहा है कि फिल्म में कुल ऐसी लड़कियों की संख्या 32,000 बताई गई है। ये विवाद की वजह है। और आप देखेंगे दोस्तों, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की एक फैक्ट चेक वेबसाइट है जिसने फिल्म में बताए गए आंकड़ों को फर्जी बताकर फिल्म की कहानी को विवादित बताने का काम शुरू कर दिया है। यह है असली जड़। हुआ था कम हुआ था, जैसे कश्मीर फाइल्स के साथ इन लोगों ने किया था, उसी तरह के नैरेटिव को यहां भी गढ़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जब इनके विरोध करने का मन करता है ना ये लेफ्ट लिबरल गैंग, तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कहानी गढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह आंकड़ा भी भ्रामक नहीं है बल्कि सच है। क्योंकि वो दावे कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ कहानियां दिखाता हूं। सच तो वही होगा जो आखिर में सरकार कहेगी या अदालतें बताएंगी। क्योंकि मुझे तो क्या बताऊं, मैं तो आपको मीडिया की कहानी ही दिखा सकता हूं। लेकिन आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। पहले कुछ खबरें बताता हूं। तमिलनाडु और केरल में बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म में परिवर्तन की खबरें 1980 से ही आ रही हैं। 1981 में बड़े पैमाने पर हुए धर्म परिवर्तन ने देश में कोहराम मचा दिया था। आप रिपोर्ट देख लीजिए। उसी तरह 2012 में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी ने विधानसभा में स्वीकार किया था, यह रिपोर्ट है, कि 2006 से 2012 के 6 सालों के दौरान 2500 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। ये इस प्रकार का मुद्दा था जिसको विधानसभा में उठाया गया था। आप देख लीजिए। इस तरह से 2006 से 2012 तक औसतन प्रतिवर्ष 400 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की वेबसाइट ने
इसी आंकड़े को आधार बनाकर फिल्म के 32,000 के आंकड़े को फर्जी बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि धर्म परिवर्तन 1980 से चल रहा है और 2015 में केरल विधानसभा में रखे गए आंकड़े के अनुसार सिर्फ 2015 में 900 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। आप रिपोर्ट में देख लीजिए बड़े ध्यान से। इसका मतलब स्पष्ट है कि तमिलनाडु और केरल के राज्य में इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने का काम 1980 से चल रहा है। ये मीडिया की खबरें भी बताती हैं, आप देख लीजिए, और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2012 तक ये संख्या हर साल 400 लोग धर्म परिवर्तित कर रहे थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2015 में ये संख्या बढ़कर 900 हो गई। और गैर सरकारी आंकड़े, ये तो सरकारी आंकड़े हो गए ना दोस्तों, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े तो कुछ और होते हैं। इसमें कितनी सत्यता होती है ये तो आप भी जान सकते हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या और भी अधिक होगी। और अगर हम पिछले 40 साल का हिसाब लगाया जाए, 40 सालों की बात कह रहा हूं, तो राज्य में लाखों की संख्या में लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया होगा। और इसमें हिंदू भी होंगे और क्रिश्चियन भी होंगे। हिंदू लड़के लड़कियां और क्रिश्चियन लड़के लड़कियां भी शामिल होंगे। और जानते हैं लड़कियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए कैसे पूरा एक तंत्र काम करता है, जो इस्लामिक शिक्षा से लेकर लड़कियों के निकाह तक का पूरा काम एक सुनियोजित तरीके से करता है। इसका पता हादिया की कहानी में चला। हादिया की कहानी आपको याद ही होगी दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा इस पर इशू बना था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। केरल के वाइकॉम की रहने वाली अखिला अशोकन तमिलनाडु के सलेम में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाली 2 मुस्लिम लड़कियों के साथ वो रहती थी। और उसी दौरान कुछ महीनों के बाद अखिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम हादिया रख लिया। और जनवरी 2016 में वो अपने परिवार से अलग हो गई। मैं इस रिपोर्ट की बात पढ़कर आपको सुना रहा हूं। जब अखिला के पिता एम अशोकन ने केरल हाईकोर्ट में अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई और हादिया यानी अखिला की पेशी हुई, तो वो अपने पति शफीन के साथ यहां आई। पहले तो हाईकोर्ट ने अखिला की शादी ही रद्द कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बदल दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, केरल और तमिलनाडु में इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने का काम दशकों से चल रहा है और उसमें लड़कियों का ब्रेन वॉश करके निकाह करने के लिए तैयार किया जाता है, जो कभी आईएसआईएस आतंकवादी बनती है तो कभी देश के अंदर रेडिकल संस्थाओं के लिए काम करती है। और उन्हीं कहानियों को इन फिल्मों में दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथियों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म या फिर द केरल स्टोरी फिल्म, ये दोनों ही फिल्में आज़ादी के बाद की उन घटनाओं को हमारे सामने रखती हैं जिन घटनाओं को लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर बहुसंख्यक समाज को थोप दिया। ये बताया कि अगर आपका कन्वर्जन भी होता है, अगर आपके साथ जाति भी होती है, तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो फिर वो असहिष्णुता हो जाएगा, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन जानते हैं, आज ये फिल्में उस बात का पर्दाफाश कर रही हैं कि धर्मनिरपेक्षता और असहिष्णुता के पवित्र शब्दों के पीछे, असहिष्णुता नहीं बल्कि सहिष्णुता के पवित्र शब्दों के पीछे कितनी बड़ी साजिश इस देश के लोगों के खिलाफ, इस देश के अंदर ही रची गई हैं। इसलिए इंतज़ार कीजिए दोस्तों। मेरा तो मानना है कि ऐसी फिल्मों को ज़रूर देखना चाहिए जो समाज में जागरूकता लाने का काम करे। कम से कम ये तो पता चले कि समाज किस प्रकार की त्रासदियों से होकर गुजरा है, और ये तो बेटियों से जुड़ी हुई कहानी है। तो उम्मीद करते हैं जब फिल्म रिलीज़ होगी तो पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है, और फिल्म किस हद तक अपने मिशन में कामयाब हो पाई है। जिस दर्द को दिखाने की इस फिल्म ने कोशिश की है, क्या उस दर्द को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो पाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।